दूसरा इशू पर जो बोल रहे हैं, सबसे पहले जो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक निजी चैनल पर जिस तरह से उन्होंने अपना एजुकेशन को लेकर के भ्रम फैलाया हुआ है, उस पर उनको सफाई देना चाहिए। हमको लगता है जिस तरह से मोदी जी अभी तक डिग्री नहीं दिखाए हैं नहीं दिखाए हैं जो बोलते, उन मोदी जी से भी 2 कदम आगे निकल गए चिराग पासवान जी। वो अब जो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस से हम बैचलर डिग्री किए हुए हैं, वो डिग्री तो अपने में दिखाए नहीं है, वो तो दिखाए हैं इंटरमीडिएट तक ही है। तो इस तरह का झूठ बोल करके आप हल्फनामा कुछ और दे रहे हैं और आप उसके बाद आप न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं कि हम स्नातक जो है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में। ये भ्रम क्यों स्थिति किए हैं? ये आप दिखा रहे हैं कि आप जो है अपना एजुकेशन आप कितना किए हैं ये तो आप खुद ही जानते हैं, लेकिन जो आप हल्फनामा में दिए हैं उसी को लोग मानेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप उस समय झूठ बोले हैं कि अब झूठ बोल रहे हैं? ये स्मृति ईरानी जी की तरह हो गया है कि स्मृति ईरानी जी पहले थी एम में और फिर बाद के 2014 वाला में दे दी कि हम ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बवाल जारी है और शिक्षा मंत्री के बयान की वजह से नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री का बयान गलत है तो वो अब तक शिक्षा मंत्री क्यों हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार भी समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, चिराग पासवान बड़े गर्म हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार भी कहीं तो समर्थन नहीं कर रहे, अब तक मंत्री क्यों बने हुए हैं शिक्षा मंत्री? देखिए, दूसरा इशू पर जो बोल रहे हैं, सबसे पहले जो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक निजी चैनल पर जिस तरह से उन्होंने अपना एजुकेशन को लेकर के भ्रम फैलाया हुआ है, उस पर उनको सफाई देना चाहिए। हमको लगता है जिस तरह से मोदी जी अभी तक डिग्री नहीं दिखाए हैं नहीं दिखाए हैं जो बोलते, उन मोदी जी से भी 2 कदम आगे निकल गए चिराग पासवान जी। वो अब जो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस से हम बैचलर डिग्री किए हुए हैं, वो डिग्री तो अपने में दिखाए नहीं है, वो तो दिखाए हैं इंटरमीडिएट तक ही है। तो इस तरह का झूठ बोल करके आप हल्फनामा कुछ और दे रहे हैं और आप उसके बाद आप न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं कि हम स्नातक जो है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में। ये भ्रम क्यों स्थिति किए हैं? ये आप दिखा रहे हैं कि आप जो है अपना एजुकेशन आप कितना किए हैं ये तो आप खुद ही जानते हैं, लेकिन जो आप हल्फनामा में दिए हैं उसी को लोग मानेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप उस समय झूठ बोले हैं कि अब झूठ बोल रहे हैं? ये स्मृति ईरानी जी की तरह हो गया है कि स्मृति ईरानी जी पहले थी एम में और फिर बाद के 2014 वाला में दे दी कि हम ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई की है। तो ये बीजेपी का ट्रैप और बीजेपी का जो एजुकेशन से कोई मतलब नहीं रहता, बीजेपी का विकास से कोई मतलब रहता। चिराग पासवान उसी लाइन पर चले गए हैं। चिराग पासवान को सबसे पहले अपने आज तक जो राजनीति है वो अपने पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। वो आज तक कोई एक काम बता दें या चिराग पासवान जी बताएं, जैसे मोदी जी का है कि हर एक गांव गोद लेना, वो जो 8 साल में वो बता दें ये कौन कौन गांव गोद लिए हैं, नाम भी बता दें जमुई लोकसभा का कि वो बता दें कौन कौन गांव का गोद लिए हैं, कोई नहीं बता सकते हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सभी स्कीमें, वो बड़े बड़े कुछ उनके इर्द गिर्द सेलिब्रिटी टाइप के लोग हुए हैं, घेरे हुए हैं, बाकी उनको काम से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, वो किसान को लेकर के बक्सर इशू जा रहे हैं, उनको यूरिया और डाई में मालूम नहीं होगा। उनको अगर जो खेती के बारे में पूछ दिया जाए तो वो कुछ नहीं जानते हैं। और वो किसान के इशू को लेकर के जो जिस गठबंधन और जिस मोदी जी का महिमा मंडित कर रहे हैं, कितने किसान मर गए किसान आंदोलन में जो दिल्ली में हुआ था, उसको पता है? उनको एक शब्द भी उनका मुंह खुला हुआ था? नहीं खुला हुआ था। बिहार के किसानों के किस तरह से नीतीश जी ने कभी कभी वो बिहार आते हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं। वो तो दिल्ली के नेता है ही हैं, वो बिहार के नेता कहाँ? बड़े नेता हैं तो दिल्ली में नहीं रहेंगे, बड़े नेता तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहे तो बिहार तो क्या बोलने की जरूरत है उनको? वो दिल्ली से ही बोल रहे हैं। और इनको ये है कि अब बिहार में वो अराजकता उनको दिखता है, बाकी जगह अगर कोई घटना होता है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहीं घटना होता है तो उनको कहीं नहीं दिखाई देता है। लेकिन
यहाँ अगर होता है और वही एनडीए के जितना भाजपा का जो नेता लोग है वहां से आज बक्सर से भगाए जा रहे हैं। असोनी चौबे का सीन देखे ना, तेजस्वी यादव पर थोड़ा, नीतीश कुमार पर तो निशाना साधते हैं, तेजस्वी यादव पर थोड़ा सॉफ्ट नजर आते हैं। अब बताइए, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं चंद्रशेखर, सवाल नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उनको राजनीतिक है नहीं है। वो कहा जाता है ना कि पुत्र सुपुत्र क्या धन संचय है, पुत्र को पुत्र क्या धन संचय। उनको इतना जानकारी रहता तो आज यही हाल होता। पार्टी से लेकर के सब कुछ जो है खत्म हो गया, एमपी से लेकर के सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद भी वो हम तो कह रहे हैं कि अरे चिराग पासवान जी, वो आपका कौन सा जो कमजोरी लोग रखे हुए हैं लोग भाजपा के लोग, वो तो आप उजागर कीजिए। नहीं तो इस तरह से आप जो सब खत्म कर दिया जिस भाजपा ने, उसके बाद भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके प्रशंसक में किए हुए, तो आप रखिए। तो क्या करेंगे? वो तो कहते हैं कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां जाएंगे ही नहीं, तो बचा तो भाजपा ना। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो आप, कोई जरूरी है आप अपना तो काम तो कीजिए। तो इसके मतलब कि आप जहां जाइएगा खाइए में गिरिएगा। नीतीश कुमार की कंप्लेन की है उन्होंने, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है चौसा पावर प्लांट को लेकर। कंप्लेन करने से क्या, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नहीं जानते हैं नीतीश जी को? और पूरा देश में जो है वो लोग, पूरा देश में सब पार्टी को तोड़ दिया, सरकार तोड़ दिया। यहाँ देखिए एक भी विधायक का कोई मोबाइल रखा या खुलेआम हुआ, क्योंकि यहाँ सभी विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पर, उनके विश्वास है उनके कामों पर। इस तरह से फर्जी चाणक्यगिरी चलता है बिहार में। ये ओरिजिनल चाणक्य की भूमि है ना, यहाँ फर्जी चाणक्यगिरी नहीं चलता है। हम लोग जो है किसी को बनाने में विश्वास रखते हैं। हम लोग ये धरती जो है महात्मा बुद्ध को जो है कर्मस्थली रहा है और महात्मा गांधी का कर्मस्थली रहा है। इस तरह से फर्जीगिरी काम जो है बिहार में नहीं होता है। तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी थे और चिराग पासवान ने जो एक बयान दिया, जो दावा किया अपनी डिग्री को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, उस पर बवाल है। राजनीतिक बवाल बढ़ता जा रहा है, इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। लगातार उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठा रहे हैं और चिराग पासवान ने टेलीविजन चैनल पर झूठ बोला या अपने हलफनामे में झूठ बोला, यह सवाल भी उठाया जा रहा है। और चिराग पासवान को लेकर जेडीयू नेता राजेश तिवारी ने और भी कई हमले किए हैं, कई सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में बहुत बहुत इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।